भाई साहब जय जवान जय किसान। तो भाई साहब हमने चला रखा अपने गेहूं की खेती में इस सीज़न का आखिरी पानी। और भाई साहब जो हमने पानी चला रखा वो हमने बम्बे पे से अपनी लाइन दबा के लेकर आ रखी है अंडरग्राउंड से, उससे चला रखा हमने अपने खेत में पानी। और हमारा ये वाला इंजन है आज बंद। तो भाई साहब ये वाला इंजन हमारा है बंद और ये हमारे खेत में चल रहा है भाई साहब पानी। इस सीज़न का आखिरी पानी है अपने खेत में, क्योंकि इससे आगे हमारी जो फसल है वो सिर्फ पकाव पर आएगी, क्योंकि जितनी तेज़ हवा चलेगी उतनी ही हमारी फसल आगे पकेगी। तो भाई साहब आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी गेहूं की खेती है उसमें जो एक पौधा होता है गेहूं का, इस पर। तो भाई साहब जो हमारी गेहूं की खेती है इसका जो एक पौधा है उसमें सबसे ऊपर होती है हमारी बाल, फिर होता है भाई साहब इसका नीचे का तना, फिर ये हमारा झंडा पत्ता या फ्लैग लीफ, ये है हमारा डंठल जो ये गुठली सी है छोटी सी। और पूरे उसकी बात करूँ कल्लों की तो भाई साहब ये सबसे नीचे है जड़, और इससे इस एक ही जड़ में से बहुत सारे कल्ले निकलते हैं और ये बहुत सारे हमारे झंडे पत्ते होते हैं जिनमें इसका पौधे का खाना बनता है। तो भाई साहब आज इसी पर हम बात करेंगे, इसी पौधे पर। तो भाई साहब सबसे पहले करेंगे हम अपने बाल की बात, बाली की बात, जैसे हम आम भाषा में बाल बोल देते हैं। तो भाई साहब ये है हमारी बाल, जिसमें हमारी गेहूं की जो फसल है जो बीज है वो निकलता है, जिसे हम मंडी में बेचने के लिए जाते हैं। तो भाई साहब ये इसमें हमारे बीज गेहूं के, और ये ऊपर जो रैपिंग हो रखी है जो हमारी ये छिलके हैं ऊपर से ये, और इस जो बाल से नीचे का जो भी ये सारा नीचे का है इससे बनता है भाई साहब अपने पशुपालन के लिए भूस अपने खेत से, जिसे हम बनाते हैं जब हमारी फसल पक जाती है और कटने के बाद हमारा भूस बनता है कटर से या कंपाइन से। तो भाई साहब ये जो नीचे का सारा चीज़ है इससे बनता है हमारा भूस अपने पशुपालन के लिए, गाय भैंस के लिए। और गाय भैंस के लिए क्योंकि सर्दियों का समय है तो हमने ये वो ही बो रखी है भाई साहब बरसम, ये पीछे अपने खेत में। तो भाई साहब ये हमारी बरसम। तो भाई साहब ये तो होगी हमारी बाल की बात जिसमें हमारा वो होता है। फिर भाई साहब ये नीचे का तना जिससे हमारा भुस बनता है। ये है भाई साहब हमारा झंडा पत्ता या फ्लैग लीफ। भाई साहब ये वो जगह है जहाँ पर हमारे इस पौधे का जो खाना है वो बनता है। जितनी तेज़ धूप पड़ेगी इस पर उतना ही इसमें अच्छा पकाव आएगा, जितना पकाव आएगा उतनी हमारी अच्छी ये बाल निकलेगी। क्योंकि भाई साहब जो खाना बनाता है पौधा इसी पत्ते में बनाता है। एक पौधे में जितने ज़्यादा हमारे झंडे पत्ते होंगे उतना ही बेहतर हमारा पौधा होगा। और जितना हमारा ये झंडा पत्ता जितना चौड़ा होगा और जितना ये लंबा होगा उतना ही बेहतर होगा हमारी फसल के लिए, क्योंकि उससे ही हमारी बाल है खूब अच्छी निकलेगी और खूब इसमें फिर बीज होंगे, उतनी किसान की एक अच्छी फसल होगी। तो भाई साहब ये होगी हमारी बाल, ये हो गया हमारा झंडा पत्ता। ये हमारा झंडा पत्ता अगर पूरा निकाल कर दिखाऊँ तो यहाँ से ऐसे निकल भी जाएगा। ये हमारा पूरा तना है, ये यहाँ तक ऐसे लगा ही रहता है। और नीचे ये सबसे नीचे है ये डंठल, और ये बाल हो गए हमारे। ये रखे ये जो हमने ये तो जड़ है, और इस जड़ में से जो कई सारे कल्ले निकले हुए हैं। क्योंकि भाई साहब जो हम बीज बोते हैं अपने खेत में उसमें जब बीज बोता है फिर उसमें जड़ बनती है, और उसी जड़ में से एक जड़ में से बहुत सारे कल्ले निकल जाते हैं। जैसे इस बार हमने जो गेहूं का जो बीज बोया है वो है भाई साहब 2967 प्लस 343 मिक्स करके बोया है। और इसकी खास बात ये है कि भाई साहब इसमें जो कल्ले हैं वो काफ़ी निकलते हैं, काफ़ी मात्रा में निकलते हैं। मैंने एक पहले भी वीडियो वाली में आपको बताया था जिसमें मैंने आपको कल्ले गिनवाए थे, उसमें थे 10 या 11 थे एक में, और एक में कम से कम 40 कल्ले थे। तो ऑन एन एवरेज मान लो जो ये हमारे कल्ले हैं 2967 प्लस 343 में वो निकलते हैं भाई साहब लगभग 20 से 22 ऑन एन एवरेज। कम भी होते हैं ज़्यादा भी होते हैं, क्योंकि 10 और 11 मैंने आपको गिनवाए थे और लगभग 40 भी मैंने आपको गिनवाए थे। एक ही जड़ से जो है कल्ले निकलते हैं। फिर भाई साहब ऊपर ये हमारी बाल है, ये पूरा हमारा पौधा ही है जिसकी भाई साहब हम खूब रख रखाव करते हैं 3-4 महीने तक। फिर उसके बाद हम मंडी में जाते हैं अपनी इस फसल को बेचने के लिए। तो भाई साहब ये हमारी जड़ हो गई, ये हमारे उसके ऊपर जो एक ही जड़ में से कई सारे जो पौधे निकले हुए हैं ये कल्ले हो गए हैं। फिर भाई साहब ये हमारे पत्ते हो गए, ये हमारा तना हो गया जिससे हमारा ये झंडे पत्ते, फिर ये हमारा तना, और फिर ऊपर जाके हमारे बाल। और भाई साहब इसकी ऑन एन एवरेज जो मैं हाइट बताऊं तो ये लगभग भाई साहब
95 से 100 सेंटीमीटर बड़ा है हमारा ये पौधा है, जो काफ़ी अच्छी फसल हुई है भाई साहब अपने खेत में। और भाई साहब इस फसल का अच्छा होने का तभी एक किसान को फ़ायदा मिलेगा जब मंडी में जाकर उसे उसकी फसल का वाजिब दाम मिलेगा, सही दाम मिलेगा। नहीं तो भाई साहब किसान कितनी मेहनत कर ले, जब उसे उसकी फसल का दाम ही सही नहीं मिलेगा तो फिर भाई साहब उस फसल का अच्छी होने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। किसान इतनी मेहनत मजदूरी इतनी लागत लगाने के बाद भी फिर उसे मायूसी हाथ लगे तो फिर क्या फ़ायदा है। फ़ायदा तो जब ही होगा जब वो खुश भी रहे, उसकी फसल अच्छी भी हो। भाई साहब किसान अपने खेत में मेहनत कर सकता है, मजदूरी कर सकता है, लागत लगा सकता है, अच्छी से अच्छी फसल उगा सकता है, पर भाई साहब अंततः सरकार को ही MSP देनी है, सही दाम लगाना है हमारी फसल का। तो भाई साहब ये हमारा गेहूं का पौधा, ये मैंने कल्ले भी दिखा दिया और ये हमने एक ये पौधा भी दिखा दिया है, जिसमें मैंने बता दिए ये हमारी बाल हो गई, ये हमारा तना हो गया नीचे तक का, ये हमारा झंडा पत्ता होगा, ये हमारा डंठल होगा, ये हमारी जड़ हो गई, जिसमें से बहुत सारे कल्ले निकलते हैं और जितने ज़्यादा कल्ले निकलेंगे उतना ही बेहतर होगा। और एक ख़ास बात बताऊँ, जो हमारी ये फसल है 29 + 3 + 43 का जो ये बीज है, ये हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड और राजस्थान में सबसे ज़्यादा बोया जाता है भाई साहब। और इसकी ख़ास बात ये होती है कि जो हमारा फसल होती है, जो उसमें पीला जो जंग लग जाता है उसका भी ये विरोध करता है, जो पीला पीला पत्ता होने लगता है उसका भी वो विरोध करता है। मतलब इसमें अपने आप ही एक शक्ति होती है इस बीज में ही, जो इन सारी बीमारियों से बचाती है। कभी कभार थोड़ी बहुत हो जाती है तो उसके लिए हम छिड़काव कर देते हैं अपने, वो स्टार्टिंग में होती है फसलों पर। तो भाई साहब मैं बताऊं, जब हमारी फसल जब लगभग 30-40 दिन की हो जाती है, उस वक्त ऐसा एक पीला पीला पड़ने लगता है ये पत्ता, इस तरीके से जंग भी लगने लगता है, ये पीला भी होने लगता है और लीफ ब्लाइंडिंग भी होने लगती है, ब्लाइंडिंग होने लगती है। तो भाई साहब ये वो रोग है जिसे हमारे जो बीज है ये इसका प्रतिरोध करता है, क्योंकि भाई साहब अब तो हमारी जो फसल है निकल भी चुकी है, आखिरी पानी भी लग रहा है और इससे आगे अब ऐसे पीले पत्ते, क्योंकि अब इससे आगे हमारी जो फसल वो पीली पड़ेगी, तो अब इस जगह पर आकर इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। फ़र्क सिर्फ तब पड़ता है जब हमारी फसल 30 से 40 दिन की होती है, जब स्टार्टिंग में निकलती है। यदि उस वक्त ये ऐसा पीला पड़ने लग जाए तो हमारी फसल ख़राब हो जाती है भाई साहब। तो अब भगवान की दया से, ऊपर वाले की कृपा से फसल हमारी अच्छी हुई है, अच्छे हमारे कल्ले निकले हैं, अच्छी हमारी बाल निकली है और ये बाल अभी छोटी ही है, अभी और भी निकलेगी इसकी, क्योंकि हमारे ये अभी चल ही रहा है, क्योंकि आखिरी पानी है, अभी तो थोड़ा टाइम और है। ऐसे हमारी बाल भी बढ़ेगी और कल्ले भी हमारे जो अब काफ़ी बड़े हुए हैं, तो हमारे खेत में भूस भी अच्छा बनेगा भाई साहब। तो भाई साहब जो हुआ है ऊपर वाले की कृपा से सब अच्छा ही हुआ है। तो जय जवान, जय किसान, जय तिरंगा, जय भारत।